हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डेंटल मटेरियल्स में, जिसका नाम है जिप्सम प्रोडक्ट्स। इसमें हम ये 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो ये 3 हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। दोस्तों, ऐसे ही मैंने हर एक चैप्टर में डेंटल मटेरियल्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे हैं सबसे पहले पीडीएफ के स्टार्टिंग में, और उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी अलग से लिख रखा है। ठीक है, आप दोस्तों ये नोट्स चाहो तो मेरी वेबसाइट से जाके ले सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम डेंटिस्ट्री में इम्प्रेशन प्लास्टर बोलते हैं। अब इम्प्रेशन प्लास्टर ही क्यों बोला? क्योंकि इससे पेशेंट के माउथ में जो ईडेंचुलस आर्च है या फिर पार्शियली डेंचुलस आर्च है उसका हम इम्प्रेशन ले सकते हैं, इसीलिए इसको हमने बोला इम्प्रेशन प्लास्टर। अब ये क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट इम्प्रेशन मटेरियल है जो कि यूज होता है डेंटिस्ट्री में। इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रेशन प्लास्टर, है ना। अब इसका यूसेज और लिमिटेशंस। अब दोस्तों आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस तो वैसे भी देखा ही होगा, है ना, घर में काम आता है ये दीवारों पे लगाने के। तो अब उसको सोचते हुए सोचो कि कैसा होता है वो। रिजिड होता है, नॉन इलास्टिक होता है और मस्ट बी फ्रैक्चर्ड टू रिमूव फ्रॉम अंडरकट एरिया। अब जब दोस्तों देखो, पीओपी काफ़ी हार्ड होता है ना। अब उसको जब हम माउथ में इम्प्रेशन के लिए डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो जब हम निकालेंगे तो माउथ में जो भी अंडरकट्स होंगे ना, और अंडरकट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। तो जब भी हम निकालेंगे तो अंडरकट में फंस के, जो इम्प्रेशन प्लास्टर है वो फंस के अंडरकट्स में हल्का फुल्का वहाँ से वो ब्रेक हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है, मस्ट बी फ्रैक्चर्ड टू रिमूव फ्रॉम अंडरकट एरियाज। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो फ्रैक्चर्ड पीसेज हैं उसको हम रीअसेंबल्ड करेंगे और उसके बाद एक कास्ट को पोर कर देंगे। नॉट वाइडली यूज्ड एज एन इम्प्रेशन मटेरियल नाउ, बट इट इज़ यूजफुल एज अ बाइट रजिस्ट्रेशन मटेरियल। अब क्यों दोस्तों, होता क्या है, अंडरकट्स में वो टूट गया, भले हमने उसको बाद में रीअसेंबल कर दिया, लेकिन रीअसेंबल करने के बाद भी बिल्कुल वो वैसा इंप्रेशन नहीं रहेगा जैसा हमने लिया था, है ना। उसमें हल्की फुल्की डिफॉर्मिटी आ सकती है, इसलिए इसको हम यूज़ इतना नहीं करते, लेकिन इसको यूज़ करते हैं हम एज अ बाइट रजिस्ट्रेशन मटेरियल के लिए। यानी कि हमने मैक्सिला का भी ले लिया इम्प्रेशन, हमने मैंडिबल का भी ले लिया, अब उसके बाद उसको हमने ऑक्लूजन ले लिया, है ना। जो यानी कि ये किस में हम बाइट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बाइट किस में होगा? जिसमें टूथ होंगे। मान लो पार्शियली डेंचुलस है, एक दांत नहीं है या 2 दांत नहीं है मैक्सिला में, मैंडिबल में 1 दांत नहीं है या 2 दांत नहीं है, 3 दांत नहीं है, तो हमने उसका ले लिया। अब हमने मैक्सिला का भी ले लिया और मैंडिबल का भी ले लिया। अब हम दोनों को एक दूसरे पे रख के हम उसका ऑक्लूजन देख सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बाइट रजिस्ट्रेशन मटेरियल। तो इसको हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉमन यूजेस, तो मेकिंग इम्प्रेशंस फॉर कंप्लीट डेंचर्स एंड मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स में एज अ बाइट रजिस्ट्रेशन मटेरियल्स। इसकी आइडल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए? सेटिंग टाइम शुड बी अंडर एक्यूरेट कंट्रोल में होना चाहिए इसका सेटिंग टाइम। डेंटिस्ट नीड इनफ टाइम टू मिक्स, लोड ट्रे एंड पोजीशन द इम्प्रेशन। यानी कि डेंटिस्ट को एक इनफ टाइम मिलना चाहिए कि वो उसको मिक्स कर सके, उसके बाद ट्रे पे लोड कर सके, उसके बाद पेशेंट के माउथ में इंसर्ट कर सके। ऐसा ना हो कि मिक्स किया और वो इतनी जल्दी सेट हो गया, तो डेंटिस्ट को इनफ टाइम मिलना चाहिए। शुड हार्डन प्रॉम्प्टली इन द माउथ। डिजायर्ड सेटिंग टाइम 3 to 5 मिनट्स फॉर पेशेंट कंफर्ट। यानी कि अब ऐसा नहीं कि डेंटिस्ट को इनफ टाइम मिलने के लिए हम उसका जो सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि इससे क्या होगा, मान लो डेंटिस्ट को तो अच्छा टाइम मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने मान लो पेशेंट के माउथ में रखा उसको, अब उसका सेटिंग टाइम है 10-15 मिनट, तो उससे तो क्या होगा, पेशेंट को परेशानी होगी, है ना। 10-15 मिनट तक उसके माउथ में रखना बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल होगा, इसीलिए 3 to 5 मिनट्स रखा गया फॉर पेशेंट के कंफर्ट के लिए। लो सेटिंग एक्सपेंशन फॉर बेटर एक्यूरेसी। यानी कि जब हमने इंप्रेशन ले लिया तो सेटिंग के बाद एक्सपेंशन उसमें बहुत ही कम होना चाहिए फॉर बेटर एक्यूरेसी। कुछ मॉडिफायर्स उसमें मिक्स किए जाते हैं उसके सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए, तो वही लिखा हुआ है, मॉडिफायर्स, एक्सेलरेटर्स एंड रिटार्डर्स आर यूज टू कंट्रोल सेटिंग टाइम एंड एक्सपांशन। मस्ट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू फ्रैक्चर क्लीनली विदाउट क्रम्बलिंग। अब दोस्तों मान लो कोई चीज़ है, जैसे मान लो ईंट है कोई, है ना, उसको जब हम ऊपर से हैमर मारते हैं तो कैसे वो 2 पीसीज में बढ़ जाती है ना।
अब एक मान लो एक पत्थर है मिट्टी का हमने दबा दबा के एक गोल सा पत्थर बना दिया है ना। अब उस पर हैमर मारो तो देखो वो कैसा टूट जाएगा ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा। तो इससे क्या मालूम पड़ा, कोई चीज़ जितनी हार्ड होगी, जितना ज़्यादा हार्ड होगी, वो उतने क्लीनली टूटेगी। तो वही लिखा हुआ है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जब वो टूटे तो कैसी टूटे, क्लीनली टूटे, ना कि क्रम्बलिंग। इसके बाद कंपोजिशन, तो ये किससे बना है, मेड ऑफ डेंटल प्लास्टर, K2SO4, बोरेक्स एंड कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग इज एडेड टू मेक इट मोर एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट। फ्लेवर को इसलिए मिलाया गया ताकि उसको पेशेंट जल्दी एक्सेप्ट कर ले। कलरिंग हेल्प करती है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कास्ट एंड इम्प्रेशन। दोस्तों आई होप आपको कास्ट और इम्प्रेशन का डिफरेंस मालूम होगा, है ना। मैं पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से इसको बता चुका हूँ। अब इन दोनों के जो कास्ट और इम्प्रेशन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इसका जो कलर है वो दोनों का चेंज रखा। सम टाइम इंक्लूड पोटैटो स्टार्च टू मेक इट सॉल्यूबल। अब ऐसा क्यों किया गया, स्टार्च क्यों मिलाया गया उसको सॉल्यूबल बनाने के लिए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूबल प्लास्टर। आफ्टर द कास्ट हार्डन द इम्प्रेशन एंड कास्ट आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर, स्टार्च स्वेल एंड द इम्प्रेशन डिसइंटीग्रेट ईजिंग सेपरेशन ऑफ द कास्ट। अब होता क्या है, जो हम पेशेंट के माउथ से लेते हैं ना वो होता है इम्प्रेशन, ठीक है। फिर इम्प्रेशन में हमने ऊपर से डेंटल प्लास्टर डाला, इम्प्रेशन प्लास्टर डाला, थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया। अब जो उसमें जो बनेगा ना उसको हम बोलते हैं कास्ट। तो कास्ट को हमको चाहिए, अब हमको इम्प्रेशन का कोई काम नहीं है, है ना। तो इसलिए उसमें हमने पहले से क्या मिला रखा था, पोटैटो स्टार्च। अब हम क्या करेंगे, जब वो सूख गया हम उसको हॉट वाटर में डाल देंगे। अब क्योंकि जो इम्प्रेशन वाला प्लास्टर है जिससे हमने इम्प्रेशन लिया था उस प्लास्टर में क्या मिला रखा है, पोटैटो स्टार्च, तो वो तो क्या होगा, हॉट वाटर में स्वेल कर जाएगा। तो इसीलिए ये कास्ट और इम्प्रेशन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, पूरा समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।